हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप हैं एक बार फिर मेरे साथ एस के सर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की, और सभी का जोरदार एक बार मेरी तरफ से स्वागत है। और आज हम आगे वाले जो टॉपिक हैं क्लास 11th के कवर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसकी बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट हियर। दिस इज द स्टैंडर्ड 11th, सब्जेक्ट इज फिजिक्स and the chapter number 1, and the name of the chapter is units and measurement. See, this lecture is covering CBSE syllabus or other state boards. Okay, सभी लोग नए हैं। पहला लेक्चर आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे के टॉपिक्स की, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे चैप्टर जो पहले चल रहा था उसकी। टॉपिक्स टू बी कवर, चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या ब्रीफ व्यू है, तो सभी हीरो लोगों को समझ में आ जाए। बिकॉज स्टूडेंट्स आर हीरो इन रियल लाइफ, बिकॉज दे आर कवरिंग ऑल 6 सब्जेक्ट इन अ 1 year. Okay, and we are teaching only one subject, so don't worry about that. We always with you. Topics to be covered, कौन कौन से टॉपिक्स हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉक। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है उसकी भी बात करेंगे। Uses of dimensional equation, this is very important, and dimensional equation, this topic is very important. In this uses of dimensional equation हम पहले बात करेंगे to check the correctness of the given relation. कोई relation आपको दिया होगा, how can we check is it correct or not. Second is to derive the relationship between various physical quantities. अलग अलग physical quantities है, उनके बीच में अगर आपको बोला है कि इनके बीच में कोई relation है, कैसे एस्टेब्लिश करना है, वी ऑल्सो गो थ्रू दिस टॉपिक। एंड द थर्ड इज कन्वर्जेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक सिस्टम यूनिट का दिया हुआ है एमकेएस, उसको आप सीजीएस में कन्वर्ट करिए, या सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करिए, या सीजीएस को एफपीएस में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो मैंने दूसरे जो पहला जो वीडियो बनाया था इस लेक्चर के ऊपर, उसमें मैं बताया था टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। एमकेएस होते हैं, सीजीएस होता है और एफपीएस होता है। एमकेएस स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS स्टैंड फॉर फुट पाउंड सेकेंड। तो ये सारी बात हीरो लोग आपसे मैं पहले कर चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर। द फर्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला पहले समझा देता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिख दूंगा यहां पे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एक टाइप का एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, फिर बोल रहा हूं मैं यहां पे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं, एन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ physical quantity in terms of fundamental units, with its exponents. Okay, this is what known as डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सारे ही लोग इसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। काफी आसान है फिजिक्स, एंड 100% श्योरिटी दैट कि यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन थिंग इन डिटेल। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आए। ओके, तो यहां सबसे आसान बात क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसका यूज किसके लिए होता है?
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है हमें, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर समझाना है इसको। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में हमें इसको समझाना है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है। ठीक है, नाउ यू आर आस्किंग सर एग्जांपल समझाइए, कुछ समझ में आ जाए। सो पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन इसके टर्म्स में नहीं समझाया था मैंने। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड है, और डिस्टेंस कैसी है, यहां पर फंडामेंटल है, और टाइम भी कैसी है, फंडामेंटल है। सो व्हाट वी डिड हियर, हमने वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, या सॉरी वेलोसिटी नहीं, यहां पे मैं इसको कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे आ जाएगा टाइम, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी विल अंडरस्टूड इन डिटेल। यहां पे मैं ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, स्पीड ले सकता हूं, इसकी जगह क्या ले सकता हूं, स्पीड। ओके, तो वेलोसिटी का आप लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां एक समझने वाली बात क्या है, स्पीड एक स्केलर है, सो उससे डिस्टेंस लेते हैं। आई विल एक्सप्लेन इन द फॉरवर्ड लेक्चर्स क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर स्केलर रिलेशन। इसकी कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन होती है लेकिन फिक्स नहीं होती। यहां पे डायरेक्शन फिक्स होती है, वी आर ट्रेवलिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, वी आर ट्रेवलिंग द लॉन्गेस्ट पाथ, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो क्या है, जो मेन टॉपिक है, द टुडेज हेडलाइन इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, हम किसी भी क्वांटिटी को, जो भी डिराइव यूनिट्स है, उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी भी डिराइव यूनिट्स है उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया था स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो काफी इजी है फॉर्मूला, वी आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द सेकंड टॉपिक, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है सर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डायमेंशनल इक्वेशन अच्छे से समझना, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो आप बिंदास होकर। ठीक है, आई विल मेक द व्हाट बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू ऑल। ओके सर, द इक्वेशन सी, अब मैं समझा रहा हूं, एक बार समझ लेना कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, वी गेट बाय पुटिंग द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड इक्वल टू इट्स डायमेंशंस। मीन्स जो जो आपके पास डायमेंशन है उसको हम फिक्स टर्म में क्या कर देते हैं, रख कर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं, जो आपको बोला था अभी मैंने, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा एक फॉर्मेट होता है जिसे बोलते हैं एम एल टी फॉर्मेट बोलते हैं। और एम इज स्टैंड फॉर, ऑलवेज रिमेंबर, मास, एल इज स्टैंड फॉर लेंथ, एंड टी इज स्टैंड फॉर टाइम। तो अगर इस टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल टी के टर्म्स में, और ब्रैकेट बना के रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। किसके लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सी, यहां पर हम देख रहे हैं कोई मास नहीं दिया हुआ है। क्या मास कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो मास का जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, कुछ भी दिया ही नहीं है। और हमारा जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या कहलाता है, लेंथ। ठीक है, और टाइम क्या कहलाता है, टाइम में मेजर होता है। तो लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर 1 है। तो अगर मैं यहां देखूं एल की पावर 1 है और टी की पावर 1, जो कि डिनोमिनेटर में है, उसे मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा, तो टी की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहां ये तो हो जाएगा एल की पावर 1 और ये हो जाएगा टी टू दी पावर -1। सो ये हो गई डायमेंशनल इक्वेशन, किसके लिए होगी, स्पीड के लिए। किसके लिए होगी, स्पीड, और किसके लिए बोल सकते हो, वेलोसिटी। ठीक है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, वो मेजर हमेशा किसमें होता है, मीटर में। सो लेंथ हियर इज अ फाइनल एंड राइट आंसर। सो ये डायमेंशनल इक्वेशन होगी। अब आप बोलोगे सर इसकी डेफिनेशन लिख दो तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं वो भी लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ढंग से समझना, नहीं दिखाई दे तो मैं ऊपर कर देता हूं इसको। ठीक है, द इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, द इक्वेशन दैट वी गेट बाय putting the derived quantity
इक्वल टू इट्स डायमेंशन, इक्वल टू इट्स डायमेंशन। तो क्या किया मैंने, इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो भी डिराइव क्वांटिटीज की जो जो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स है उसको एम एल टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल एम एल टी। तो हमने क्यों बोला इट्स डायमेंशन, सीधी सी बात है, स्पीड की डायमेंशन क्या क्या है, डिस्टेंस और टाइम है। तो डिस्टेंस को लेंथ के टर्म्स में लिख रहे हैं और टाइम को टाइम के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। और टाइम डिनोमिनेटर में था, ऊपर लाना है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से कहा लाना है, न्यूमरेटर में लाना ही है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको डायमेंशनल इक्वेशन एक अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन वगैरह में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो इसको अच्छे से समझ लेना, कहीं डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, नो डाउट आप कहीं बोर हो जाए। सो बहुत अच्छे से समझना, कोई इतना क्रिटिकल नहीं है कि जो आपको समझ में ही नहीं आए, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूं यहां पर, आपको वेलोसिटी मैंने समझा दिया, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा उसी की बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इसका, ठीक है। तो आप बोलोगे सर डेंसिटी इज इक्वल टू, ये तो पता ही होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेरी सिंपल, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब एक टर्म्स याद रखनी है आपको, मैंने बोला था एम एल टी और ब्रैकेट कर दो, ठीक है। अब ढूंढना है हमें यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, मास को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, m1। एज यू नो दैट वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, येस और नो। अगर आपको यूनिट पता है तो सीधी सी बात है, इसका भी एक तरीका बता देता हूं ताकि आपको और इजी हो जाए। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो बस अब दिमाग में एक सेट कर लेना कि जबकि किलोग्राम लिखा होगा तो यहां पे देखना पड़ेगा m, किलोग्राम की पावर कितनी है 1, तो m की पावर क्या ले लेना 1। और हमेशा याद रखना लेंथ को किस में मेजर करते हैं, तो मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर कितने आए 3 आए, तो मीटर की जगह क्या लिख देना लेंथ, और लेंथ की पावर क्या लिख दी यहाँ पर 3। तो मैंने बोला था आपको इसको सॉल्व करना है, तो m की पावर 1 और ये +3 डिनोमिनेटर का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो यहां पर L3 का L3, इसे भी यहीं पे वापस सॉल्व कर देता हूं, L की पावर क्या हो जाएगा -3। अब यहां देखना है आपको फाइनल फॉर्मूला जो हम लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या m की पावर कुछ आई, यस सर आई, कितनी आई, m की पावर 1 आई। फिर आपको देखना है कि L की पावर आई, बिल्कुल L की पावर कितनी आई है -3। क्या टाइम की कुछ पावर आई, तो नहीं सर टाइम की पावर कुछ नहीं आई, तो टाइम की पावर क्या लिख देंगे 0। तो यहां पे आप एक देख सकते हो, इसे तो हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यहां पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसे आप बोलते हैं डायमेंशनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे, डायमेंशनल यूनिट। और ये जो मैंने लिखा इसे आप बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। हीरो लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी बहुत इजी ले रहा हूं हीरो लोग, आगे थोड़ा सा मुश्किल आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं इतना, ठीक है। एंजॉय करो इस लेक्चर्स को, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब बोलोगे सर आप तो पूरा आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा सा करके कर रहे हो। तो चलिए आप बात कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम। किसकी बात कर लेते हैं, तो लीनियर मोमेंटम भी 10th क्लास में पढ़ा होगा गलती से, लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ले रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे इस वीडियोस में कवर नहीं हो पाएंगे, जो आपको घर पे बैठकर होमवर्क में करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये रिप्रेजेंट किससे होता है, पी से। 9th क्लास में चैप्टर था, 10th क्लास में आपके आरबीएससी में चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, और यही चैप्टर सीबीएसई में कहां पर है, 9th क्लास में। तो वर्क और एनर्जी में पढ़ा हो, या लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, जिसमें सेकंड लॉज होता है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमेशा याद रखना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां लिख रहा हूं मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो काफी आसान है। अब यहां मुझे समझना होगा मास को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर
सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। पहले मैंने क्या लिखा? डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा? डायमेंशनल यूनिट लिख दी। अब मेरे लिए आसान हो गया। अब मैं क्या निकालने वाला हूं? डायमेंशनल इक्वेशन निकालने वाला हूं। तो हीरो लोग ध्यान से देखना। मुझे बताओ किलोग्राम की पावर कितनी है? सर 1। मीटर की पावर कितनी है? 1। सेकंड की पावर कितनी है? 1। तो सीधी सी बात है भाई लोग, यहाँ पे जितने दोस्त लोग हैं अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो हीरो लोग ही मैं कहूंगा, दोस्त लोग तो नहीं कह सकता, आप इतने बड़े नहीं हो। तो यहाँ पे देख सकते हो किलोग्राम है तो एम की पावर कितना हो गया? 1। और मीटर है तो लेंथ की पावर कितना हो गया? 1। और सेकंड है तो टी की पावर कितना हो गया? 1। तो ये भी काफी आसान है, यहाँ पे इजीली समझ सकते हो। ये हो जाएगा m1। डिनोमिनेटर में जो है उसको तो चेंज नहीं करना, लेकिन ये सॉरी जो न्यूमरेटर में उसे चेंज नहीं करना है। जो डिनोमिनेटर वाला ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? टी की पावर कितना हो गया? -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपने कई बार 7th क्लास 8th क्लास में ये टर्म सुनी हुई है। फोर्स सुना है ना? फोर्स, ठीक है, ये तो सुना ही होगा यार। ये नहीं सुना होगा फिर साइंस लेने का मतलब ही नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एसेलरेशन। मास इंटू एसेलरेशन, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो मास इंटू एसेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो मास का क्या होता है? किलोग्राम। और एसेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाल दिया? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। क्या निकाल दिया? डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर मैंने क्या निकाला? डायमेंशनल यूनिट लिख दी। अब मैं क्या निकालूंगा? डायमेंशनल इक्वेशन। तो बार बार नहीं लिखूंगा, ये 2-3 बार मैं समझा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे? एम की पावर 1। और मीटर हमेशा किसके लिए होता है? लेंथ, तो लेंथ की पावर 1। और टाइम हमेशा किसके लिए होता है? सेकेंड उसकी यूनिट होती है। तो टी की पावर कितनी होगी? 2। अगर मैं इसको डायमेंशनल इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो एम की पावर तो 1 ही रहेगी, एल की पावर 1 रहेगी, लेकिन टी की पावर डिनोमिनेटर में है, जो ऊपर आती क्या हो जाएगी? -2। सो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स इज m1 l1 t -2। सो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रेशर, एंड यू नो दैट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी, और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब यहां पर अभी आपको बेसिक यूनिट याद है और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देख लीजिए, अभी हमने क्या निकाला? डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना है आपको। तो फोर्स की बेसिक यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइड में हम क्या ले लेंगे? मीटर स्क्वायर। एज यू नो दैट हम एरिया को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं हीरो लोग, ठीक है। दिख रहा है आप सभी को? ओके, मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया पेज ताकि आप सभी को दिखे अच्छे से। तो यहां क्या हो जाएगा? किलोग्राम का किलोग्राम, मीटर, और इधर कितना हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे डिवाइड में क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वो भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब हमारे पास क्या बचा? किलोग्राम बचा। तो किलोग्राम के लिए m लिखते हैं। m की पावर कितना बचा? 1। फिर हमारे पास क्या बचा है? नीचे मीटर है और नीचे क्या है? सेकंड स्क्वायर। तो नीचे जो मीटर है ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा? l की पावर कितनी आ जाएगी? -1। और सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा तो t की पावर कितनी लेकर आएगा? -2। दिस इज द डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द प्रेशर, डायमेंशनल यूनिट फॉर द प्रेशर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। सो होपफुली यू अंडरस्टूड डायमेंशनल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल यूनिट। और डायमेंशनल यूनिट भी कहां से लेते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला से लेते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ यूनिट है जो आप घर पे ट्राई करना, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। आई होप सो कि आप अच्छे से ट्राई करेंगे। सो अच्छे से देख लेना। फर्स्ट जो आपको ट्राई करनी है, एक तो पावर ट्राई करना, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल जस्ट सेंड यू द सॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्राई कर सको तो वो ट्राई करना टॉर्क, ठीक है। फिर आप ट्राई करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लास्ट एक ट्राई करना जो बेसिक आपने जो पढ़ रखा है
potential energy. You already studied about that. So this is potential energy. So first power को आपको करना है, torque, moment of inertia and fourth potential energy. इसको तो करना ही है, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो how can you learn about that. So now we are talking about the next one. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अच्छे से इसको समझ लेना. So because this is very important also. So now we are talking about the third topic. थर्ड में भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट like this. So let's see here. बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, नोट्स वगैरह आपको मैं. So now we are talking about third topic. The third topic is uses of dimensional equation. Uses of dimensional equation. तो हीरो लोग अच्छे से समझना, ठीक है. नहीं आए तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे समझ लेते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में सबसे फर्स्ट जो आपका यूज है वो क्या है वो समझ लेते हैं. टू चेक द correctness of the given relation. Okay, to check the correctness of the given relation. तो जो आपको रिलेशन दे रखा होगा उसको आपकी करेक्टनेस चेक करनी है कि वास्तव में ये रिलेशन सही है या नहीं है, ठीक है. So if you can just correct the relation, so it's easy to understand about that. So I'm just taking here one thing by which you can able to understand one relation. Time period is equals to 2 pi root L by G. Okay, so what is the name of the quantity? यहाँ देख लेते हैं. Let's I'm writing here. हर एक चीज लिख रहा हूं, ठीक है. First is time period, L is length, G is acceleration due to gravity. Acceleration due to क्या हो गया? Gravity. ठीक है, बहुत अच्छे से समझना. कुछ प्रॉब्लम हो तो पहले ही बोल लेना. यहाँ पे कैसे करेक्टनेस चेक करेंगे? एक बार तो LHS ले लेंगे, ठीक है. एक बार LHS ले लेंगे और दूसरी तरफ हम क्या ले लेते हैं? RHS ले लेते हैं. तो यहां देख लो क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकंड. और सेकंड को हम स्टैंडर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? T⁻1. और अगर इसकी डायमेंशनल इक्वेशन की बात करूं मैं, डायमेंशनल इक्वेशन, सो यहां की डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्या m है यहाँ पे? नहीं है सर. m⁻0. क्या l है? नहीं है सर. क्या t है? यस है, बिल्कुल दिख रहा है हमें सर. तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा. अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में भी कुछ काम करना है, ठीक है. रफ लगेगा थोड़ा. अब मैं क्या स्केल रखता नहीं हूँ, बस आपको समझाना मेरा टारगेट है. बस आपको समझ में आ गया, सो आई एम द हीरो एंड यू आर सुपर हीरो, ठीक है. तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है? एक तो 2 पाई दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है? रूट में L दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है? G दे रखा है. तो चलो 2 पाई तो क्या है? एक कांस्टेंट, एक नंबर है. नंबर क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है. क्या होता है? डायमेंशन लेस. याद रखना, नंबर एक डायमेंशन लेस होता है, ठीक है. डायमेंशन लेस. तो मैं लिख देता हूं एक बार, डायमेंशन लेस, ठीक है. डायमेंशन लेस होता है आपका नंबर. मीन्स यूं कह सकते हैं इसकी कोई यूनिट होती नहीं है. आपने कभी सुना 1 की कोई यूनिट है? ऑब्वियसली बात है, अगर कोई वॉल्यूम है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, उसका आंसर कोई आ रहा है तो उसकी यूनिट होती है. बाकी किसी नंबर की कोई यूनिट होती नहीं है. तो चलिए लेंथ के लिए ले लेते हैं. लेंथ के लिए यूनिट क्या होती है? मीटर. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो यहाँ क्या बच गया? सेकंड स्क्वायर बच गया. स्क्वायर रूट में जब सेकंड स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना रह जाएगा? सेकंड. और सेकंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन में? टी से, टाइम.
तो टाइम की पावर कितनी आ गई 1। तो यहां हम बोल सकते हैं सर m की पावर कितनी है 0, l की पावर कितनी है 0, t की पावर कितनी है 1। सो आई कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल आ गया RHS। सो आई कैन से दैट this relationship between this physical quantity is correct। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगी करेक्ट। लेफ्ट साइड राइट साइड सॉल्व किया, यहाँ कहीं भी जो डायमेंशन वो कोई आएगी टी की पावर 1 आई, यहाँ कहीं भी डायमेंशन इक्वेशन कितनी आई टी की पावर 1। सो ये तो था पहला यूज किसका डायमेंशनल इक्वेशन का। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स टू द सेकंड यूज और सेकंड एप्लीकेशन यू कैन से दैट। तो सबसे पहले देख लेना अच्छे से, कुछ समझ में नहीं आया तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि अच्छी से अच्छी चीज आपको जल्दी क्या हो जाए समझ में आ जाए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो उसे अच्छे से समझना, कुछ नहीं आए तो पूछते रहना, ठीक है, कमेंट करके। टू डिराइव द रिलेशन, और लाइक करना भूलना मत, अभी सभी की प्रॉब्लम यही है, लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टू डिराइव कि सर अरबोपति बन गए तो अब आपको पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन various physical quantity, to derive the relationship between various physical quantity। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको ऐसे दे दिया, सपोज मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक टाइम पीरियड दे दिया आपको, फिर लेंथ दे दी है और क्या दे दिया ग्रेविटी, और इस टाइप से कुछ करके दिया आपको कि जस्ट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड ग्रेविटी। एक ही एग्जांपल ले रहा हूं तीनों में, ताकि तीनों को कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा हीरो लोग को। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता है इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर क्या ले लेता हूं ए, और इसकी पावर हम क्या ले लेते हैं बी। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा कभी कुछ दिया हुआ है आपको, कुछ भी ऐसा कंडीशन आए, इक्वेशन आए, तो सबसे पहले उसको डायमेंशनल इक्वेशन में बनाओ। इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी टू दी पावर 1 हो गया यहाँ पर, फिर प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन दैट। एल का क्या लिखेंगे, एल टू दी पावर कितना हो जाएगा ए, एंड यू नो दैट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को क्या लिखते हैं एल पावर 1, सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे टी पावर 2, टी ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं एल पावर 1 और टी -2, और होल पावर कितनी है बी। ये ध्यान रखना, बहुत आसान है, समझना ध्यान से। टी की पावर हमने क्या ले ली 1 ले ली, क्या ले ली 1, तो टी की पावर 1 ले ली, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल है मीन्स डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ एल की पावर एक ए आ गई। अब इनको सेपरेट करो, यहाँ एक की एल की पावर क्या आई बी आई, और यहाँ टी की पावर कितनी आ गई -2b आ गया। कितना आ गया -2b। अब ध्यान से देखना, एक तो टी की पावर इधर क्या आई है 1 आई है, ठीक है, प्रोपोर्शनल। अब एल की पावर इधर है और ये एल की पावर बी है। सो 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एल की पावर a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा टी की पावर -2b। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कंपेयर विथ ईच अदर, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने का मतलब यहां देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे एल है, नहीं है, तो एल की पावर मतलब क्या है यहाँ पर 0 है, 0 है, तो यहाँ एल की पावर कितनी थी a प्लस बी। तो पहले मैं ले रहा हूं एल की पावर 0 और प्रोपोर्शनल इधर क्या है एल की पावर
ए प्लस बी, तो बेस से बेस तो क्या हो गया, कैंसिल। पहली इक्वेशन क्या बनी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आई। दूसरा, इधर टी की पावर कितनी है 1 प्रोपोर्शनल, और इधर टी की पावर कितनी है -2b, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर आ जाएगा 1 और इधर क्या आ जाएगा -2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। अब ये b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड वी पुट इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा a -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो याद रखना ऑल हीरोज, a और b की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, जो फर्स्ट वाला हमें रिलेशन दिया था क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या हो जाएगा इधर t प्रोपोर्शनल l की पावर +1/2 एंड g टू दी पावर -1/2, ठीक है। एंड 1/2 पता ही आपको क्या होता है, रूट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा t प्रोपोर्शनल l और डिवाइड में क्या चला जाएगा g, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। और ये तो पता ही होगा, जब भी हम क्या प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो ले लो कि वो इधर आ जाएगा l/g। तो पहले वाला मैंने किया था, याद आया कुछ, 2π√l/g, वही मैंने रिलेशन निकाल दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा यूज हो गया, ये किसका दूसरा यूज हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन का। तो डायमेंशनल इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी दी है और इस टाइप से बना के देगा, तो आपको क्या करना है, ए और बी मानना है पावर, इसको सॉल्व करना है, कंपेयर करना है लेफ्ट राइट हैंड साइड को, और उसके कंपेयर के बाद ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और फाइनली वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट के लिख देना है, ठीक है। तो बस ये फाइनल मेरी रिलेशन आ गई। तो फाइनल रिलेशन कितना आया मेरे पास, तो फाइनल रिलेशन क्या आ गया मेरे पास, तो यहाँ आ गया कि और रूट में l/g। दैट्स इट यार, बहुत सिंपल है, इतना कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं समझा रहा हूँ जो समझ में ही नहीं आया, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा ही नहीं जो आपको नहीं है, फिर मेरा मतलब क्या है। तो थर्ड लास्ट आज के लेक्चर की, जानता हूँ आप बैठ नहीं पा रहे, ठीक है, ऑनलाइन में तो क्या करना पड़े, कोई ऑप्शन नहीं है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ system of a system of units into another, conversion of a system of units into another। तो चलो ध्यान से सुनना, क्या करना है इसमें, सबसे पहले मैं ले रहा हूं फोर्स, क्या ले रहा हूं, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन पता है आपको क्या होती है, m1 l1 और t-2, ये बता चुका हूं मैं वीडियो लेक्चर में, वापस रिवाइज कर देना ऐसा तो भूल गए हो तो, ठीक है। अब एक सिस्टम बताया था मैंने आपको, बताया था MKS, क्या बताया था MKS, और दूसरा सिस्टम क्या बताया था CGS। यू नो वेरी वेल, MKS का मतलब यहाँ क्या है, मीटर किलोग्राम, और इधर क्या है S सेकेंड है, और यहां पर CGS में क्या है सेंटीमीटर, एंड दिस इज ग्राम, और ये आपका रह जाएगा सेकंड, ठीक है। तो काफी आसान है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। अब यहां पे अपन यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बोलोगे ये भला क्या है सर, ये तो पहली बार सुना हमने। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होता है MKS की और CGS की डायमेंशन आप इक्वल ले लो, और इसके साथ n1 मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ n2 मल्टीप्लाई कर दो, ताकि हमने कुछ मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे लेता हूं, मान लेते हैं इस सिस्टम को मान लेते हैं n1, और इस सिस्टम को क्या मान लेते हैं n2। देखो डायमेंशनल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे, क्या मल्टीप्लाई करना वही हमें चीज निकालनी है, ठीक है। एक बार देखना, नहीं समझ में तो रिवाइज भी कर दूंगा इसी में ही मैं वीडियो में ही। तो देखो n1 के साथ मैंने ले लिया m1 l1 t-2, और n2 इधर ले लिया, यह आ जाएगा m1 l1 t-2। याद रखना n2 क्या है, MKS है, n1 क्या है, CGS है, ठीक है। तो लिख भी देता हूं, नहीं तो भाई बाद में बोलोगे सर आपने लिखा नहीं। ये MKS और इधर क्या आ जाएगा CGS। अब ध्यान से समझना, इधर m1 का m1 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये मीटर में है
नहीं है। किस में है? सेंटीमीटर में है, ग्राम में है और सेकंड में है। ये किलोग्राम में है और किस में है? तो ये चीज थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है कि कैसे हम निकाल रहे हैं, क्या चीज है। तो वो चीज अगर अपने को ध्यान में रहेगी तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हमारे लिए आएगी नहीं तो काफी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन तो ये हो जाएगी भाई हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, तो इससे थोड़ा अच्छे से समझ लेना। तो यहां पर अब इसको मान लो आप, ये N2 आ गया मल्टीप्लाई में और ये क्या आ गया M1। ये है आपका M1, M2, L2 और इसको भी 1 मान लो, इसको भी क्या मान लो 1। ये M1 L, ये हो जाएगा M2, L2 और T2। या तो इसको 1 1 मान लो, फिर ये क्या हो जाएगा 2 2 2। इसको 2 2 मान लोगे तो इसको 3 3 मान लो, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब बड़ा वाला कौन है? ऑब्वियसली ये बड़ी क्वांटिटी है। तो बड़ी क्वांटिटी तो हम क्या करेंगे, छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, याद रखना, छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तभी तो आंसर आएगा यार। ये तो आंसर ही पॉसिबल ही नहीं आना। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, इसकी पावर मान लो, चलो वो तो चलो सॉल्व करके ही पता चलेगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इधर लिख दिया मैंने M2, इधर लिख दिया M1। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, M2 और M1। इधर लिख दिया मैंने L2 और L1 और इधर लिख दिया मैंने T2 और T1। समझना, यहां लिख देता हूं। M2 किस में है, किलोग्राम में है। M1 किस में है, ग्राम में है। L2 किस में है, मीटर में है। L1 किस में है, सेंटीमीटर में है। सॉरी, T2 किस में है, यहां पर ये जो टाइम है वो किस में है, सेकंड में। और T1 भी किस में है, सेकंड में। तो इसमें तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां कौन रह गया, N2 रह गया। N1 इज इक्वल टू, तो यहां क्या हो जाएगा, अब N2 का N2 रहने दीजिए। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, M2 किलोग्राम में, तो किलोग्राम को किसमें चेंज कर दो, ग्राम में। ग्राम में कितना आता है, 1000 ग्राम। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम और नीचे क्या था, 1 ग्राम। वैसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। अब मीटर है, मीटर को किसमें चेंज कर दो, सेंटीमीटर में। तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा ऑब्वियसली यार। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, 100 सेंटीमीटर और डिवाइड में यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और 1 सेकंड का 1 सेकंड, नीचे भी 1 सेकंड का 1 सेकंड। तो आप ध्यान से देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल। सेकंड से सेकंड भी क्या हो गया, कैंसिल, बचा गया। अब N2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1। अगर होमोजिनिटी मानिए तो, क्या मानिए, होमोजिनिटी। होमोजिनिटी मानिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1। तो N2 की वैल्यू इधर 1 आई और मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5। तो 10 टू दी पावर क्या कर दिया मैंने, 5 कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे N1 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। और न्यूटन किसकी यूनिट होती है, MKS में। पूरे शॉर्ट में फोर्स की यूनिट को क्या लिखते हैं, न्यूटन। न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन की मेमोरी के लिए रखा जाता है कि उन्होंने ज्यादा फोर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च की थी और दुनिया के सामने रखा था। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 5। क्या CGS में निकाली यूनिट, तो ये CGS की है। ठीक है, और ये किधर है, MKS। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 CGS। जो CGS सिस्टम है वो क्या है, डाइन ने दिया था। तो उसकी मेमोरी में हम CGS की जगह क्या लिख सकते हैं, डाइन भी लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, पेन काम नहीं कर रहा है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। प्रूफ करो, तो आपको प्रूफ करना है, सिंपल सा है यार, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं। होमोजेनिटी मतलब पहले इन दोनों को इक्वल कर दो, CGS इज इक्वल टू कितना कर दिया, MKS। फिर जो बड़ी क्वांटिटी उसमें छोटी क्वांटिटी डिवाइड कर दो। तो सीधी सी बात है, जो किलोग्राम है उसको किसमें चेंज कर दिया, ग्राम में। 1000, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो 100। तो कितना हो, 10 टू द पावर 5। वैसे यही आंसर आ गया था, डायरेक्ट भी निकाल सकती है। तो पहले आपको सिखाया है क्या मेथड है, कैसे करना है। तो N1 इज इक्वल टू कितना हो गया, M2 ओपन M1, L2 ओपन L1, T2 ओपन T1।
T1 यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे L2 हमका मीटर में था तो इसमें किसको चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, M2 यहाँ पे किलोग्राम में था तो ग्राम में चेंज कर दिया, इसको कैंसिल किया, एंड नाउ फाइनली वी गॉट द आंसर इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन टू द पावर 5 CGS। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच एस के सर के साथ बने रखने के लिए। ठीक है, बाय बाय, जय जवान जय किसान।